तो तमाम सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज परम दयाल श्री ठाकुर अपने देह में नहीं है, लेकिन आचार्य परंपरा में हम उनके लीला को ठीक वैसे ही उपभोग कर रहे हैं जैसे शरीर में रहते हुए प्रभु की लीला चलती थी। आज भी वो लीला देवघर धाम एवं समस्त विश्व में भक्तों के माध्यम से सुनने को देखने को मिलता है। केवल उन्हीं लोगों को नहीं मिल पाता है जिन लोगों के पास विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, जिनके पास ठाकुर जी केवल फोटो में विराजमान है, बड़मा केवल फोटो में विराजमान है, केवल ये फोटो का भगवान है। उनके लिए तो ये बात सही है, उनके लिए इस अनुभूति का कोई जरूरत नहीं है और ऐसा अनुभूति उन्हें होता भी नहीं है। ईश्वर तत्व क्या है? एक भाव है, एक भावना है, और जब हम उस भावना में पहुंचते हैं और वास्तव में वो भावना जब आकार धारण करते हैं, वो फोटो के भगवान भी साकार में आकर के हमारी जीवन की रक्षा करते हैं। ऐसे अनेक घटनाओं हम लोगों ने विगत वर्षों से या अनंत काल से विभिन्न महामानव पुरुषोत्तम के माध्यम से भक्त के प्रति कहते हुए हम लोगों ने सुना। आज एक घटना सुनेंगे। त्रिपुरा से एक दादा हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव दादा के पास आए, उनके पारिवारिक जीवनीय समस्या को लेकर। और वो पारिवारिक जीवनीय समस्या क्या था? साधारणतः हम लोग जानते हैं, जो भी व्यक्ति जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ पे एक सर्कल होता है, अपने सहपाठी होते हैं, उससे ऊंचे पद के लोग होते हैं, उनसे ऊंचे पद के लोग होते हैं, या जिस पद में कार्यरत है उनसे भी नीचे पायदान के भी कर्मचारी होते हैं। और हर एक लेवल के अंदर की एक लड़ाई होती है, नीचे वाले के साथ एक लड़ाई होती है, ऊपर वाले के साथ एक लड़ाई होती है। ये तो गई लड़ाई की बात, लेकिन प्रेम भी अपने सर्कल के, अपने टीम के साथ होती है, अपने नीचे वाले ऊपर वाले के साथ होती है। किसी का देखा जाता है कि उनको सबसे प्रेम है, किसी को देखा जाता है कि वो किसी से नई बनी बनाई होती हैं। ऐसा ही घटना लेकर के त्रिपुरा के दादा जाते हैं, आचार्य देव दादा से कहते हैं, दादा मैं जहाँ कार्यरत हूँ नगर पालिका में, और वहाँ पर हमारे कॉलीग के साथ बनी बनाई नहीं हो रही है, हम बड़े तंग आ चुके हैं, हम क्या करें, नौकरी छोड़ दे क्या? अब इस तब जाकर के आचार्य देव दादा कहते हैं, क्या आपने कभी अपने उस मित्र के लिए जिससे आपका विद्वेष है, आपने कभी डाला भेजी है, कभी डाली भेजी है? डाली का अर्थ है आपने कोई उपहार उनको दिए हैं, आपने अपने जीवन में कभी भी उनको कोई चीज भेजे हैं? अगर नहीं भेजे हैं तो ये आपको भेजना चाहिए। और ये परम दयाल श्री ठाकुर जी ने हम सबको बताए हैं, जिससे आपका मनमिटाव हो, जिससे आपका प्रेम कम हो, उस घर में जरूर अपने डाली लेके पहुंचना चाहिए, उनकी सेवा के लिए पहुंचना चाहिए, उनको प्रयोजन में हमें पहुंचना चाहिए, उनकी जरूरत के समय हमें खड़ा होना चाहिए। जो हमारे शत्रु हैं, जब उनके जरूरत के समय हम खड़े होते हैं, उनके प्रयोजनीय वस्तु लेकर के, वो हमें देख करके उनके अंदर का जो त्रुटि है, जो पश्चाताप है, जो भ्रांतियां हैं, जो भूल है, वो सब चिंतन करने लगते हैं और वो गले लगा लेते हैं। ऐसे भी हजारों लाखों के तादाद में परम दयाल के द्वारा दिया हुआ इस निर्देश को परिपालन करके ये समस्या का समाधान हुआ है। यदि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, इसके मतलब ये करने के रास्ते पर हमें बाधा उत्पन्न हो रहा है, और वो बाधा किसी और का नहीं है, वो बाधा हमारा है। अर्थात हमारे पास अभी अहंकार है, हमारे पास काम है, क्रोध है, लोभ है, हमारे पास ये अहंकार ही हमें उनके पास नत होने नहीं दे रहे हैं, ये विनम्रता, ये शालीनता का प्रदर्शन करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अहंकार हमारा बाधक है। ठाकुर जी कहते हैं कि हमारा भक्त वही है जो अहंकार शून्य होता है। हम अगर अपने अहंकार को नहीं शून्य कर पाए, हम ठाकुर जी का भक्त कहने के लायक नहीं है।
या भी हम कहते हैं परमपिता के संतान हैं, तो जरूरत है हमें अहंकार शून्य होना। हमें तो हर घर में जाना है, क्योंकि हर के दिल में हमारे प्रभु का वास है। जहां हमारे प्रभु रहते हैं वही हमारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए हमें ये देखना नहीं है कि यह हमारे शत्रु हैं, हमारे मित्र हैं। हम ये देखेंगे सब में हमारे प्रभु है। और जब इस तरह की भावना हमारे दिल में आती है, हमारे मन में आती है, निश्चित रूप से ये जो विद्वेष है एक ही पल में ये दूर हो जाता है। और जब तक हम इस तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं, तब तक हम विद्वेष को दूर नहीं कर पाते हैं। अर्थात अगर देखा जाए इस तरह के विद्वेष, इस तरह का जो झगड़ा है, इस तरह का केवल अहंकार ही है। ये अहंकार ही हमें झगड़ा कराती है। ये अहंकार हमें ऊंचा, अहंकार हमें नीचा कराती है। यहाँ पे ना ऊंचा है ना नीचा है। ये तो कोई भी वस्तु जो अहंकार कर रहे हैं, जो करा रहे हैं, जो भी हम जगत को देख रहे हैं, नित्य तो कोई भी नहीं है। आज है काल नहीं रहेगा, ये कालातीत है। काल में के परिवर्तन के साथ साथ इसका परिवर्तन है। यदि ऐसा परिवर्तन है, ऐसा ही सब कुछ है, तो हम अहंकार को त्याग करके प्रभु का संतान बन करके क्यों ना हम अपने एक ऐसे भाई के घर जाएं जिस भाई से हमारा प्रेम कम हुआ है, जो भाई हमसे दूर गया है, उनको जा करके हम गले मिले और हम अपने जो अहंकार है उस अहंकार को हम तिलंजलि दे करके हम उनको अपने मित्रता के आघोष में उनको ले ले, तब हमारी परमपिता खुश होगी। ये मैसेज है हम सब के लिए। अगर किसी से हमारी शत्रुता दुश्मनी है, ऐसा संभव नहीं है। उनके पास हमें डाला भेजना ही होगा, जो ठाकुर जी का निर्देश है। और उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके कष्ट में, उनके प्रयोजन में, जरूरत में हमें जाकर के उनके पास खड़ा होना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारा ये जो मन मिटाव है ये निश्चित रूप से धूमिल होगा और हम सबका जीवन फिर से एक बार सुंदर और हरियाली से भर जाएगा। वंदे पुरुषोत्तम।